नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडोमेटिक लर्निंग। तो आज हम क्लास 8 की साइंस की टेक्स्ट बुक का फिजिक्स पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये इस चैप्टर का पहला सेशन है। हमने कोशिश की है कि हम इस चैप्टर को 3 से 4 सेशन में कवर करें ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो पहला पार्ट है ये सिर्फ फोर्स पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। अगर ये पहला पार्ट फोर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो इसका ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आखिर फोर्स होता क्या है। मैं आपको एक जिस्ट में बताता हूँ। मान लीजिए अगर ये एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, अगर आप इसको अपने से दूर धकेल रहे हैं या अपने पास खींच रहे हैं तो ये दूर धक्का देना और अपने पास खींचने को ही हम फोर्स कहते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे? हम यही लिखेंगे ना कि फोर्स इज अ सिंपल पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये पहला डेफिनेशन एकदम अच्छे से समझा होगा। मगर ये जो पहला डेफिनेशन है ये 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन में हम नहीं लिख सकते, बिकॉज ये एक हाफ मार्क का डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन फिर आप सोचेंगे कि अगर ये हाफ मार्क डेफिनेशन है तो मैंने आपको ये क्यों बताया? क्योंकि फोर्स ये जो चैप्टर है इसके बहुत सारे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आते हैं। और वो कैसे आएंगे? ऐसे, फोर्स इज अ सिंपल डैश और डैश अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो आप क्या आंसर लिखेंगे? बिल्कुल सही, हम लिखेंगे पुश और पुल। ठीक है, वहीं अगर ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के लिए है तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली पहला डेफिनेशन तो लिखना ही है, बट हम एक और पैरा ऐड करेंगे जो कहेगा फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिजल्ट इन द चेंज ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन इट। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है अनलेस एंड अनटिल हमने फोर्स को उस पर अप्लाई किया है। ठीक है, बट इसके अंदर 2 मेन वर्ड है, जो है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा चेंज ऑफ मोशन। तो अब इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या? पहले हम फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी फिजिकली मेजर्ड और फिजिकली अप्लाइड। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा वर्ड, वो है चेंज ऑफ मोशन। तो आपने अपने लोअर ग्रेड्स में मोशन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपको एक टॉपिक था जिसका नाम था टाइप्स ऑफ मोशन। तो आपने उसके अंदर मोशन के बहुत सारे टाइप पढ़े होंगे, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। तो सपोज़ मैं एक रेसिंग फील्ड पे कार चला रहा हूँ और मैंने अचानक से ब्रेक अप्लाई किया, तो जो मेरा रेक्टिलिनियर मोशन था उस रेसिंग फील्ड पे या जो मेरा सर्कुलर मोशन था उस रेसिंग फील्ड पे, उस क्या हो जाएगा? वो रेस्ट बन जाएगा। और हमने क्या पढ़ा है? रेस्ट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ मोशन वेयर द वेलोसिटी और द स्पीड इज 0। तो वो रेस्ट बन जाएगा, लेकिन मेरा जो मोशन था वो ही तो रेस्ट बना है। तो यानी एक मोशन से दूसरे मोशन में अपन आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? मोशन चेंज ही हो रहा है ना। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। बट नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको इसके कुछ मेन पॉइंट्स बता दूं। जो है, पहला आप लिखेंगे फोर्स, आई होप आप लिख रहे होंगे। दूसरा है पुश और पुल, तीसरा है फिजिकल क्वांटिटी एंड फोर्थ इज चेंज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो ये स्लाइड कहता है एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इट। तो आप अब 8th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो 8th स्टैंडर्ड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फोर्स के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। उनमें से पहली है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? इसके बाद मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब आप बोलेंगे हाँ डायरेक्शन हमको पता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, हाँ वो एकदम सही है। बट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा? तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। सपोज इफ़ यू स्टडिंग सिंस 3 आवर्स, सो व्हाट यू विल बी सेइंग दैट आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 आवर्स। तो इसके अंदर जो 3 आवर्स है वो क्या है? ऑब्वियसली अपना टाइम है, तो हम क्या, और आवर्स अपना यूनिट है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एसआई यूनिट। और 3 क्या है? 3 ही हमारा मैग्नीट्यूड है। तो आप कुछ समझ गया होगा कि मैग्नीट्यूड इज़ नथिंग बट द अमाउंट और द क्वांटिटी। सो आपको लगेगा कि हम अमाउंट भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, बट नहीं, कुछ साइंटिफिक टर्म होते हैं, हमको वही लिखना पड़ता है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ स्टार पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहता है कि फोर्स जब सेम डायरेक्शन पे अप्लाई होता है सो इट गेट एडेड अप एंड व्हेन इट इज़ अप्लाइड ऑन अपोजिट डायरेक्शन देन इट गेट सेपरेटेड। क्यों? इसका क्या प्रूफ है? मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल फिर से देता हूँ। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आपका एक दोस्त है वो भी इस पर सेम ही फोर्स, मतलब सेम ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो आप खुद लॉजिकली भी कह सकते हैं कि ऑब्वियसली जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा वो क्या होगा? आप दोनों के फोर्स का मिलके जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, तो मिलने का मतलब क्या? एडिशन ना। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरे एग्जांपल में देखें कि सपोज़ अगर आप यहाँ से ही कर रहे हैं लेकिन जो आपके दोस्त है वो यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है?
जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका दोस्त अप्लाई कर रहा है, उसका सब्ट्रैक्शन ही इस ऑब्जेक्ट पे होएगा ना। सब्ट्रैक्शन मतलब कि आप दोनों का अंतर क्या है। आई होप आपको सेकंड पॉइंट समझा होगा। तो अब हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, बट थर्ड पॉइंट से जाने से पहले मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इन दोनों के मेन कीवर्ड्स बता दूं। फर्स्ट का है वेक्टर क्वांटिटी, एंड जिन लोगों को लगता है कि वो वेक्टर का मीनिंग भूल जाएंगे, वो लोग उसमें एक ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी लिख ले। सेकंड पॉइंट का है सेम डायरेक्शन। अब आप उसके साइड में एक प्लस का साइन बना लीजिए और नीचे लिखिए ऑपोजिट डायरेक्शन, और उसके साइड में आप माइनस का साइन बना लीजिए। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। तो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फोर्स बीइंग अ डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन फ्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो इसके अंदर टू बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है डिराइव्ड और फंडामेंटल। इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन सम क्वांटिटी, इसलिए हम डिराइव क्वांटिटी को डिपेंडेंट क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो मतलब जो डिराइव क्वांटिटी है किसी पे डिपेंड करती है, और ये डिराइव क्वांटिटी जिस पे डिपेंड करती है वो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए थर्ड पॉइंट अगर आपको याद रहा तो ही एग्जाम में लिखिएगा, इस पर ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ओ क्या ब्लैंक स्लाइड हो तो अभी तक लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या है, दैट इज़ वो क्या चीज़ चेंज कर सकता है। पहली चीज़ वो चेंज कर सकता है वो होता है मोशन। अब मोशन कैसे, अरे ये तो हमने डेफिनेशन में ही देखा था कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच ब्रिंग्स अ चेंज इन मोशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अब जो लोग भूल गए मैं उनको फिर से सेम एग्जांपल देता हूँ। मैं रेक्टिलिनियर मोशन पे कार चला रहा हूँ, मैंने ब्रेक लगाया, चलो मेरा जो मोशन था वो रेक्टिलिनियर मोशन से रेस्ट बन गया। तो इससे होता है मोशन चेंज। अब हम जाएंगे शेप पे। हाँ, तो फोर्स शेप भी चेंज कर सकता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे, मैं आपको इसका बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने अपनी मॉम या और भी किसी को आटा गूंदते देखा होगा, दैट इज़ उनको डो प्रिपेयर करते हुए देखा होगा। तो इसके अंदर वो क्या करते हैं, उस डो के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उस डो के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से वो डो का शेप कुछ ऐसा हो जाता है। तो जो शेप चेंज हो रहा है दैट इज़ ड्यू टू अप्लाइड फोर्स ओनली, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स का एक इफेक्ट या फिर फोर्स जिस चीज़ को चेंज कर सकता है उससे हम मोशन या शेप भी कह सकते हैं। आप इसके भी कीवर्ड लिख लीजिए, पहला है मोशन, दूसरा है शेप, और उन दोनों के साइड में बिग ब्रैकेट में आप चेंज लिख दीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से सुनना। ये है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सो अब हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ टाइप्स होते हैं। तो फोर्स के भी दो टाइप है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आप पूछेंगे क्यों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो इन दोनों का डिफरेंस है फिजिकल क्वांटिटी विद द ऑब्जेक्ट। मतलब कि मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फिजिकल कांटेक्ट मतलब कि इधर क्या कांटेक्ट मैंने अप्लाई किया है, मतलब हमारे बीच में गैप है कि नहीं है। अब आप कुछ समझेगा कि आखिर कांटेक्ट फोर्स में ऑब्वियसली गैप नहीं होगा क्योंकि इसमें कांटेक्ट नाम आता है। अब क्यों नहीं, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं मस्कुलर फोर्स। मान लीजिए ये वुडन ब्लॉक है एंड आई एम पंचिंग ऑन दिस, सो तो मेरा कोई गैप थोड़ी होगा, मैं तो पूरे को ही पंच करूँगा। बट वहीं अगर हम नॉन कांटेक्ट में लेके तो हम क्या हम मैग्नेट्स ले सकते हैं, साइड में आयरन फिलिंग्स है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बट क्या आपने कभी देखा है कि मैग्नेट का पोल खुद जाके उसको अपनी तरफ खींच के आता है, नहीं ना, वो आयरन फिलिंग्स खुद मैग्नेट की तरफ आ जाती है। सो दैट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो ओके स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, बट हम नेक्स्ट लेक्चर में सब कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आई होप आपको सब कुछ समझा होगा, और अगर कुछ नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में और ज़रूर लिखना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।